हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का प्रोग्राम आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मसला बनता चला जा रहा है कि इसके अलावा बात करने के लिए और कुछ रहा ही नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपको सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं मिलेगी, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाए, यानी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी डिले हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी ने क्या डिले होना है यार? मतलब होना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होना है? आईसीसी ने अभी तक कोई स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। हमें नहीं पता कौन सा मैच कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कुछ नहीं मालूम है। पाकिस्तान ने अपने मीडिया राइट्स अभी तक जो है वो नहीं बेचे हैं। आपने देखा स्टार एशिया जो है वहाँ पर सारे मामला क्लियर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये मामला जो है वो नहीं हुए हैं। स्टेडियम्स अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई है स्टेडियम्स की। अगर हम बात करें कि जनाब यहाँ पर स्टेडियम्स की तामीर जारी है, दूसरी तरफ आपके मीडिया राइट्स जो हैं वो भी सेल नहीं हुए हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आप बात करते हैं यार, फिर आप क्यों अभी बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं ना? अब बाकी चीज़ों पर बात क्यों हो रही है? क्योंकि आईसीसी ने स्केड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं किया है। स्केड्यूल के अंदर इंडिया ने होना है और इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता है। पाकिस्तान अपने मुद्दे पर खड़ा है कि हम लोग भी इसी स्टैंड के साथ खड़े हैं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शामिल नहीं होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान ना आया। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन दिल तो दुखता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि अब दिल तो दुखना ही है। लेकिन दिल दुखने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को होल्ड करके रख दें और आप उनको सॉल्व ना करें। पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को मौका मिला कि पाकिस्तान कह सकता था कि ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि अगर पाकिस्तान ये बात करता है कि ठीक है हम नहीं शामिल होंगे तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मगर गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यही कहेंगे कि ठीक है, नुकसान होता है तो नुकसान भुगतो, हम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि नोइंग द फैक्ट कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच क्रिकेट का आज तक का पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान के ना होने से किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े ये मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मैच है। लोग एशेस भूल जाते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। लोग किसी भी किस्म का कोई स्पोर्ट्स हो रहा हो ना, वो एक तरफ हो जाता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है। एशिया की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट एशिया से बाहर भी आप देख लो यार, दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो उनको भी मालूम है ये बात कि उन्होंने एक ही पूल में हमेशा इंडिया पाकिस्तान का वो रखा है कि इनका मैच लाजमी होना चाहिए। बिकने वाली चीज़ है और बिकती है। तो अगर कल को पाकिस्तान, कभी पास्ट में पाकिस्तान ने ये स्टैंस लिया होता कि हम भी नहीं आएंगे, तो उससे नुकसान इंडिया को भी होता। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको ओन करती? गवर्नमेंट ये सोचती? शायद ना सोचती। शायद पाकिस्तान ना शामिल होता, फ़र्क उनको पड़ता, मगर वो अपना टूर्नामेंट जैसे तैसे गुजार लेते। क्योंकि उन्होंने आईपीएल में भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट भी नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं है। तो आप सब जानते ही हैं कि मतलब इंडिया तो ऑलरेडी बहुत किनाराकशी कर चुका है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ एक आईसीसी का टैग लगा हुआ है कि आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है तो पाकिस्तान उसके अंदर शामिल होता है। पाकिस्तान ने कभी भी नहीं चाहा कि इंडिया के साथ वो ना खेले। पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को फ़ायदा है इस चीज़ का। हमारे प्लेयर्स आईपीएल में जाने के बाद जितने जाने गए, उतने आज हमारे जो अब के प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम आईपीएल में शामिल हो, हमारी भी इतनी एक बड़ी अमाउंट के अंदर ऑक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं होता है। तो नुकसान तो क्रिकेट को होता है, फाइनेंशियली भी होता है, लेकिन इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एक व्यूअरशिप, एक आई बॉल्स का कैच होना, एक लोगों का एंगेज होना, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन आई गेस के जो गवर्नमेंट लेवल पर इश्यूज़ हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो कभी सॉल्व नहीं होने वाले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस के साथ मैं ये बात करूँगी कि ये चीज़ कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इंडिया को लिंक नहीं रखना पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का। अभी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर बहुत सारे इंडियन लोग भी बैठते हैं, इंडिया के प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान के लोग भी बैठते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लेवल, व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट लेवल, जब एक ऊंचली सतह के ऊपर कोई चीज़ होती है ना, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। खैर, बहुत ज़्यादा आई गेस के टेक्निकल बातें हो गई हैं, थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट डिस्कशन के ऊपर आते हैं कि अगर हम बात करें अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होता या पाकिस्तान नहीं होता, तो उससे नुकसान तो बहुत बड़ा होगा और वो सबका होगा। तो मेरी ये राय है कि या तो फिर एक ऐसा स्टेडियम बना दो जो बॉर्डर्स के दरमियान में हो, आधा इंडिया आधा पाकिस्तान, दोनों को फ़र्क ही ना पड़े इस बात का, और वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हो, लेकिन उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा।
तो बेहतर ये है कि यूएई को आप सिलेक्ट कर लो या आप श्रीलंका को सिलेक्ट कर लो, वेर एवर यू वांट। श्रीलंका में मैचेस नहीं हो सकते हैं कोई भी अभी फ़िलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि श्रीलंका में गवर्नमेंट लेवल पर उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं अभी हमारे हालात उस तरह से नहीं हैं, तो हम लोग पॉलिटिकली या जैसे भी तो हम लोग नहीं इस चीज़ को ओन कर पाएंगे। यहाँ पर यूएई के अंदर सब कुछ सेफ है, सब कुछ डन है, वहाँ पर इंडिया आना चाहता है, इंडिया एग्री है और वहाँ पर मैच हो जाता है। पाकिस्तान इसके ऊपर मान ले इस बार चला जाए, खेल ले अपना मैच एक, उसके बाद जब आगे 2026 में वर्ल्ड कप होना है तो फिर उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए, पाकिस्तान भी इसी स्टैंड के साथ रहे कि यूएई के अंदर ही हमारे मैच भी होंगे, ठीक है। और या अगर उस वक्त ये कहा जाता है, इसी किस्म का लड़ाई झगड़ा इंडिया वाली साइड पर भी होता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान को आना है तो आए, नहीं आना तो वो ना आए, हम लोग नहीं जा रहे इंडिया से बाहर, तो फिर पाकिस्तान ना जाए, ठीक है, दैट्स इट। तो बात ये है कि किसी भी किस्म की चीज़ के ऊपर जब आपको एक्शन लेना होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होता है। सडनली अगर आप किसी चीज़ के ऊपर दीवार खड़ी कर देते हैं तो उससे नुकसान जितना दूसरे को होता है उतना आपको भी होता है। तो आपको जब भी लाइफ में कोई चेंज लेना होता है ना, किसी चीज़ के साथ खड़ा होना पड़ता है, तो आपको पहले उसकी एक ग्राउंड बनानी पड़ती है। अगर आप ग्राउंड बनाए बगैर ही आप दीवार खड़ी कर दोगे तो आपका अपना भी नुकसान होगा, दूसरे का तो होगा ही लेकिन आपका भी होगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले इस चीज़ को अभी तो करो ना, अभी तो मतलब कर लो यार, इवेंट तो गुजार लो, टूर्नामेंट गुजार लो, अपना आराम सुकून से करा लो। बाकी टीम्स तो आ ही रही है ना, पाकिस्तान इतनी अना का मसला बनाने के बाद हमें ही नुकसान होगा, ठीक है। इंडिया के साथ मैच तो होने दो यार, फ़ायदा तो फिर भी होगा। देखो एक तरफ है कि बिल्कुल नुकसान है, दूसरी तरफ है कम फ़ायदा, तो हो तो रहा है ना, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये तो नहीं है ना, ये स्टैंड तो नहीं आ रहा ना कि इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ आज के बाद कभी मैच खेलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब खेल तो रहे ही हैं, अब चाहे जहाँ भी खेल रहे हैं। मैं बहुत अनबाइस्ड होकर बात कर रही हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का सोल्यूशन निकलना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट्स को इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर बुलाकर इंसल्ट किया जा रहा है, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं वो मत जाएँ, क्योंकि दे नो कि वहाँ पर आपको उनको अलाउ है अपने गेस्ट को बुलाकर उनको इंसल्ट करना, उनको इस बात की इजाज़त है, उनकी गवर्नमेंट उनको इस बात पर कुछ नहीं कहती है, उनके चैनल की पॉलिसी इस चीज़ को नहीं मना करती है, तो आप मत जाएं वहाँ पर, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि कभी हामिद मीर साहब वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं और उनके साथ बात होती है और वो कॉल बंद करके चले जाते हैं। यहाँ से हाफिज़ इमरान साहब वहाँ पर गए और उनके साथ जो है वो जो भी जिस तरह के मामला तय हुए। देखिए अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को आप कॉल पर ले रहे हैं और आप वहाँ पर बैठकर दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, अपने मेहमान को इंसल्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब आपको पता है कि आप एक ऐसे इंसान को बुला रहे हो जो कि कंट्रोवर्शियल बात करेगा तो और उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, तो आप उन्हें बुलाओ ही मत, ठीक है। आप अपने स्टैंड पर कायम रहो, मत बुलाओ आप उनको। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, इसको बुलाने के बाद ये कंट्रोवर्शियल बात होगी और हमने उसकी बात को रिस्पेक्ट नहीं देनी है बट हमने उसको सुनना है, तो फिर कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो दो ना, वो मेहमान आया ना आपके पास। अभी मैं अपने शो पर अगर किसी को एज अ गेस्ट लेती हूँ इंडिया से या कहीं से भी, तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी, मैं उसकी बात सुनूंगी। अगर मुझे उसकी बात से इख्तलाफ होगा तो इख्तलाफ करने का भी एक तरीका होता है, किसी की बात को निगेट करने का भी एक तरीका होता है। हर चीज़ पर आप मार धाड़ बदतमीजी शाउट, ये नहीं होता है एंड दिस डजंट साउंड प्रोफेशनल, ठीक है। मेरी अपनी ज़ाती ये राय है, बाकी जिसकी जो राय है मैं किसी को नहीं सिखा सकती हूँ। हर इंसान अपनी राय में अपना बादशाह होता है, ठीक है। और आई एम नो बडी टू टेल एनी वन वट टू डू, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही आपको शो करता है कि आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, आप किस तरह से लोगों को डील करते हैं। देखें आज आप बदतमीज़ी कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आपके शो में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आज तो आपकी वाह वाह हो जाएगी लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके शो में आएगा भी कोई नहीं। और अगर आप कहते हो हमें ज़रूरत भी नहीं है तो भाई फिर पहले क्यों बुलाया आपने, ठीक है। तो बात ये है कि अपनी इंसल्ट करवाने के लिए मत जाएं किसी प्लेटफॉर्म पर, नोइंग द फैक्ट कि येस अभी वहाँ पर मसाइल जारी हैं, अभी हर तरफ से कीचड़ उछाला जा रहा है। पाकिस्तान से आवाज़ उठ रही है कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया से आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान जो है वो बिला वजह किया ना लगाए बैठा है। तो ये सारे मामला जितने भी हो रहे हैं, इसका हल ये है कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए, एक पेपर वर्क या जो भी है वो करवाया जाए और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत किचकिच हो गई है, मज़ीद नहीं सुनने का दिल कर रहा है। अब जो है ना वो इस मामले को सॉल्व करना है, हमने क्रिकेट को भी बचाना है, क्रिकेट से मोहब्बत है हम सबको और हम सब क्रिकेट देखते हैं, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, मामलात को हल कर लेना चाहिए। यार इतनी पॉजिटिव डिस्कशन पता नहीं आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या नहीं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, आई वुड लव टू रीड दैट। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।